हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज है 4 मार्च 2025 और 4 मार्च 2025 से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो डेली बेसिस पे हम 15 क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो डेली सुबह 6 बजे क्लास होती है करंट अफेयर की, ध्यान रखिएगा। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए हो जाएगा 15 फरवरी, ऑप्शन बी 17 फरवरी, ऑप्शन सी हो जाएगा 16 फरवरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 17 फरवरी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किसे भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए संजय कुमार, ऑप्शन बी विवेक जोशी, ऑप्शन सी ज्ञानेश कुमार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ज्ञानेश कुमार को। ऑप्शन सी वाले बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट, हाल ही में 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ? ऑप्शन ए मुंबई में, ऑप्शन बी मस्कट, ऑप्शन सी कोलंबो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो चलिए देख लेते हैं। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी मस्कट में। ऑप्शन बी वाले बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा देश भारत से 200 मिलियन डॉलर की आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदेगा? ऑप्शन ए मलेशिया, ऑप्शन बी फिलीपींस, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। भारत से 2000 मिलियन डॉलर की आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदेगा, तो ये खरीदेगा फिलीपींस। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में 5वां बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कमांडो कहाँ शुरू हुआ? ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। 5वां बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कमांडो कहाँ शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है इंडोनेशिया। ऑप्शन बी वाले बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन आईपीएल 2025 के सह प्रोसोता के रूप में थॉमस अप की जगह लेगा? ऑप्शन ए हो जाएगा पेप्सी, ऑप्शन बी बिस्लेरी, ऑप्शन सी हो जाएगा कैंपा कोला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। थम्स अप की जगह लेगा, तो ये लेगा कैंपा कोला। ऑप्शन सी वाले बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस आईआईटी ने स्वदेशी आंतरिक चिप IRIS विकसित की है? ऑप्शन ए आईआईटी मद्रास, ऑप्शन बी आईआईटी कानपुर, ऑप्शन सी आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। किस आईआईटी ने स्वदेशी आंतरिक चिप IRIS विकसित की है? तो ये विकसित की है आईआईटी मद्रास ने। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किसने इमेजिन अ वर्ल्ड विद मोर वुमेन इन साइंस अभियान शुरू किया है? ऑप्शन ए WHO, ऑप्शन बी UNHRC, ऑप्शन सी यूनेस्को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। इमेजिन अ वर्ल्ड विद मोर वुमेन इन साइंस अभियान शुरू किया है, तो ये शुरू किया है यूनेस्को ने। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्विस इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए हरियाणा ने, ऑप्शन बी कर्नाटक ने, ऑप्शन सी महाराष्ट्र ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये किए हैं कर्नाटक ने। ऑप्शन बी वाले बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन व्यापार को मजबूत करने के लिए EFTA देश शुरू करेगा? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है।
कौन व्यापार को मजबूत करने के लिए EFTA डेस्क शुरू करेगा? तो ये करेगा भारत। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा अनाईमुड़ी शोला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए असम में, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी हो जाए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। अनाईमुड़ी शोला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा केरल राज्य में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 जीता है? ऑप्शन ए NTPC, ऑप्शन बी BPCL, ऑप्शन सी हो जाएगा ONGC, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। 2025 अवार्ड जीता है, तो ये जीता है NTPC। ऑप्शन ए वाले बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में कहाँ आयुष्मान भारत व वंदना योजना का शुभारंभ किया गया है? ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी पुदुचेरी, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। वंदना योजना का शुभारंभ किया गया है, तो ये किया गया है पुदुचेरी में। ऑप्शन ए बी वाले बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में अडानी ग्रीन ने किस देश से 442 मिलियन डॉलर की पवन ऊर्जा परियोजनाओं को वापस लिया है? ऑप्शन ए नेपाल ने, ऑप्शन बी बांग्लादेश ने, ऑप्शन सी श्रीलंका ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो आइए देख लेते हैं, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी श्रीलंका ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में हाफ मैराथन 57 मिनट से कम समय में पूरी करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? ऑप्शन ए जॉन रहम, ऑप्शन बी हो जाएगा जैकॉब किलिमो, ऑप्शन सी हो जाएगा यूमिफ केजेचा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। तो आइए देख लेते हैं, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तो आज का सेशन हमारा यहीं तक था। अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।